राम जी बगिया के पुष्प चुन चुन करके इकट्ठे कर रहे हैं। तभी क्या हुआ कि एक अब वहां से सीता मैया आ गई। वो भी सवेरे पुष्प तोड़ने आया करती थी माता जी की पूजा। तो एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जो सखियों के साथ कात्यायनी माँ का पूजन करने सखियां जा रही थी, तो एक सखी सोची कि आज बगीचे में चलो दर्शन करते हैं। और वो जो बगीचे में घूमने आई वो कोई और नहीं, वो माता उर्मिला थी, उर्मिला मैया थी। और जब उन्होंने देखा कि सुंदर कोई पुरुष आए हैं यहाँ, सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, दौड़ी दौड़ी गई, अरे बहन सीता, अरे बहन आज बगिया में कोई पुरुष आए हैं, बड़े सुंदर हैं, सुंदर जोड़ी है। अच्छा, सीता मैया का मन रह ना सका उनको देखे बिना। और मैया सीता आज पहली बार आज रामलला का दर्शन करने जा रही हैं। और माता सीता ने राम जी को जैसे ही वो सामने आई, और जब माता सीता आई तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, लगता है कोई मेरे मन को चुराने आ रहा है। अब राम जी लक्ष्मण जी कैसे बताएं कि आपके मन का हरण करने माँ जानकी जगत जननी आ रही हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे हैं। और वहां सीता मैया सखियों के सहित जब आई और जब पुष्पों की ओट में खड़े होकर, पीछे खड़े होकर और पुष्पों को हटाकर जब राम जी के सुंदर मुखमंडल को माता जानकी जी ने देखा, और सीता मैया ने जब राम जी को देखा और प्रभु राम ने जब माता सीता को देखा, तो जो पलकों में निमि राजा बैठे हैं ना, बार बार पलक झपकती हैं, तो वो निमि बोले कि हमारे वंश में ही राम आए हैं और इसी वंश में ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बहू बेटा का इस प्रकार से दर्शन सही ना होगा। वो चले गए और आप पलक दृष्टि से, आप पलक मतलब बिना पलक झपकाए, माता सीता श्री राम को और श्री राम माता सीता को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे, देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी को देख रहे हैं, सखियां खड़ी हैं, सीता मैया को देख रही हैं, और सीता जी राम जी को देख रहे हैं, और राम जी माता जानकी को निहार रहे हैं। जब एक दूसरे का दर्शन होने लगा तो सखियां थोड़ी देर बाद माता जानकी जी से कहती हैं, सखी अरे सीता पूजा करने नहीं जाना? श्री लक्ष्मण जी ने राम जी को जगाया, प्रभु गुरु जी जाग गए होंगे, गुरु जी की सेवा में पुष्प अर्पण करने हैं, चलना नहीं है। राम जी सकुचा गए और वहां पर माता सीता पहली बार राम से मिली हैं, तो राम को पहले मिलन में गिफ्ट क्या करें, दें क्या? तो वहां पर एक मोर पंख था, तो मोर पंख माता सीता ने उठाकर और प्रभु राम को दिया। तो राम जी ने सोचा कि जानकी जी का दिया ये तोहफा, ये गिफ्ट कहाँ रखें, और कहीं रखेंगे तो इसकी शोभा नहीं होगी, इसलिए जानकी जी का दिया तोहफा है। तो राम जी ने अपने मुकुट पर उसे सजाया। भगवान कृष्ण को मोर पंख राधा जी ने दिया और राम जी को मोर पंख माता सीता ने दिया, इसलिए राम और कृष्ण दोनों को मोर पंख लगाया जाता है। लोग पूछते हैं ना कि भगवान को मोर पंख क्यों लगाया जाता है, तो माता जानकी जी ने प्रभु राम को भेंट किया और वहां माता राधा रानी ने श्याम सुंदर को मोर पंख भेंट किया, इसलिए राम जी और कृष्ण जी दोनों मोर पंख धारण करते हैं। अब इसके बाद गुरु जी की पूजा आरती हुई, सखियों के साहित्य गई। मन जाहिरा च्यों मिलहि सोबर, करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत राम, यही भाग्य गौरी असीस सहित हर सित तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन चले। अब राम जी गुरु जी
राम जी का दर्शन करते हैं, पूजा हुई गुरु जी की। माता जानकी जी ने यही प्रार्थना की कि हे माँ मुझे यही पति के रूप में प्राप्त हो। आज्ञा आशीर्वाद मिला, माता जी गई। धनुष यज्ञ था। कौन सा यज्ञ था? धनुष। कल राम जी के विवाह की ये सारी कथाएं, समय कम था तो समय अभाव में हो नहीं पाई, इसलिए आज हम इन कथाओं का थोड़ा थोड़ा विस्तार तो बहुत हो सकता है, पर समय बहुत आज्ञा नहीं देता कि बहुत चर्चाएं हो। कल समय कम बचा था, इसलिए ये पुष्प वाटिका की चर्चा रह गई थी। हमने कहा चलो आज यहीं से दर्शन लाभ लेते हैं। राम जी धनुष यज्ञ में वहां प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही राम जी सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। राम जी के मर्म को कोई जान ना पाया कि ये जगत के पालनहार हैं। सब मंचन से मंच एक सुंदर सा, वहां श्री गुरु विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण दोनों बैठे। सारे सभासद देखकर हैरान, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। अब वहां पर सभा लग गई, बंदी जनों ने तैयारियां शुरू की। तभी रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। रामचरितमानस में एक चीज समझने की है। गोस्वामी जी कह चुके हैं कि नारी न मोह नारी के रूपा। समझो, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, हाँ, स्त्रियां कभी भी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। नारी न मोह नारी के रूपा। जब नारी नारी को देखकर कभी मोहित नहीं होती, तो आज यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब माता सीता आई तो वहां सारी स्त्रियां और सारे पुरुष नारी माता सीता को देखकर देख रूप मोहे नर नारी। माता सीता के रूप को देखकर नर और नारी मोहित हो गए। एक तरफ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नारी कभी नारी को देखकर मोहित नहीं होती, और दूसरी तरफ माता सीता को देखकर नारी मोहित हो गई। तो ये कैसे संभव हुआ, जरा बताओ मैया, आप उत्तर दो कि जब स्त्रियां, अच्छा बताओ, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित होती हैं? बोलो हाँ या ना। स्त्रियां अपने से सुंदर किसी को मानती ही नहीं। हम ही सबसे टॉप की हैं, तुम में क्या रखा है, इसलिए वो मोहित नहीं होती। पर सीता मां को देखकर मोहित हो गई सारी स्त्रियां। क्यों बताओ, क्यों मोहित हो गई? जब नारी नारी को देखकर स्त्रियां मोहित नहीं होती, स्त्रियों को देखकर, तो सीता मां को देखकर मोहित क्यों हो गई? इस प्रश्न का उत्तर दो। क्यों भैया बताओ, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सीता मां कोई सामान्य नारी नहीं है। सीता माता जगत जननी है, जगत की मां है, और वो सामान्य स्त्री होती तो स्त्रियां मोहित ना होती। वो इस धरती मृत्युलोक की स्त्री होती तो नारियां मोहित ना होती। वो तो लक्ष्मी है, भगवान के साथ रहने वाली, उनको देखकर भला कौन मोहित ना होगा। इसलिए सामान्य स्त्री नहीं है, इसलिए नारियां भी उन्हें देखकर, और माँ इतनी सुंदर है कि आज तक स्त्रियों ने भी इतनी सुंदरता नहीं देखी, इसलिए मोहित हो गई। इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिली, क्या सिखा रही है ये कथा? कि माता सीता पर मोहित हो गई स्त्रियां और पुरुष। क्या शिक्षा मिली?
जोर से। शिक्षा ये मिलती है इस कथा से कि संसार की स्त्रियों पर मोहित ना हुआ करो, काम वासना पर मोहित ना हुआ करो। मोहित ही होना है, मन लगाना है तो जगत जननी जगदम्बा के चरणों में मन लगाओ, प्रभु राम के चरणों में मन लगाओ। मोहित होना है तो जगत पर नहीं, जगन्नाथ पर मोहित हो जाओ, भगवान पर मोहित हो जाओ, ये अर्थ है। अब वहां पर सीता जी आई, सबने व्याख्यान किया। महाभट्ट जो थे वहां पर सबने कहा कि जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वह सीता का पति कहलाएगा। तो भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही नटारा। 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। अब आप समझिए कि 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष कैसे उठाया होगा, मतलब उठाने की कोशिश कैसे की होगी। तो यहाँ पर समझना है, एक साथ का अर्थ है एक दिन में, एक ही 12, भूप साहस 10 एक ही 12, मतलब एक दिन। अच्छा, धनुष यज्ञ कितने वर्ष से चल रहा था? ये धनुष यज्ञ 3 वर्ष से चल रहा था। बड़े बड़े राजा आते, धनुष हिलाने उठाने की कोशिश करते। एक दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, पर राम जी बोले नहीं, झुकेंगे नहीं हम। सीता मैया बोली तो फिर कैसे काम बने, हम माला कैसे पहनाएं? राम जी बोले आप जानो आपको कैसे पहनाना है माला। तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि घंटों से खड़े हैं दोनों। तो लक्ष्मण जी जाके राम जी के चरणों में गिर पड़े, प्रभु बधाई हो, आपके विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लक्ष्मण जी को उठाने मेरे राम झुके, सिया मैया ने तुरंत माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने माला, सिया जी को माला, राम जी ने माला सिया जी को पहनाया। अब अभी माला हुआ ही था कि परशुराम जी आ गए। कौन आया मेरी माँ? परशुराम जी आए। परशुराम जी कौन है जानती हो मैया? जमदग्नि नंदन परशुराम जी, उत्पात करने वाले क्षत्रियों को, पाप करने वाले क्षत्रियों को, जिन्होंने 21 बार दुष्ट लोगों को मारकर पृथ्वी को बचाया है, ऐसे परशुराम जी जब शंकर जी का धनुष टूटा तो वो दौड़े दौड़े आए। अरे धनुष को किसने तोड़ दिया? बहुत फरसा लेकर, धनुष लेकर, बाण लेकर, ये वो लेकर आए। परशुराम जी जब आए, कौन, किसने तोड़ा, किसकी ताकत? मेरे शिव जी का धनुष तोड़ दिया। राम जी ने आगे बढ़कर कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, कोई आपका दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आप आज्ञा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? आज मेरे हाथों से वो बचेगा नहीं जिसने मेरे शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा जी, राम जी प्यार से बोल रहे हैं, तुम गुस्से में बोल रहे हो। तो लक्ष्मण जी भिड़ गए। लक्ष्मण जी बोले, बताओ, हमने तो ऐसे धनुष बचपन में बहुत तोड़े हैं, तब तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? अरे बच्चा, तू इस धनुष को सामान्य धनुया बताता है, ये शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा, क्षत्रियों के लिए तो धनुष धनुष होता है, चाहे शंकर जी का हो या किसी का हो। लो भैया, परशुराम जी का गुस्सा 7वें आसमान में चला गया। तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूं? मैंने 21 बार क्षत्रियहीन की है पृथ्वी को। लक्ष्मण जी बोले, खूब जानते हैं, तुम वही परशुराम जी न हो जिसने अपनी मां का सिर काट दिया था। अब परशुराम जी चुप हो गए। इन्होंने अपनी मां का सिर काट दिया था अपने पिता के कहने पर, बाद में फिर जोड़ दिया था। कथा आप सब जानते होंगे। तो तुम वही परशुराम हो ना? अब लो लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में परशुराम जी आ गए। बच्चा तू बहुत बोल रहा है। बहुत गुस्सा आया, बहुत बातें हुई। अंत में राम जी ने कहा, प्रभु आपका दास आपके सामने खड़ा है, धनुष तोड़ने का अपराध हमने किया है, दंड दीजिए। परशुराम जी जान नहीं पाए कि ये भगवान है।
जब राम जी ने जनाया तो जाने। देखो परशुराम जी जैसे, अब यहाँ एक संदेश क्या है, सीख क्या है, हमारे लिए शिक्षा क्या है। सोचो कि परशुराम जी जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में एक, वह परशुराम जी भी राम को नहीं जान पाए। कब तक बताओ, कब तक नहीं जाने? जोर से बोलो। परशुराम जी राम को कब तक नहीं जाने? जोर से। जब तक राम जी ने स्वयं ने जना नहीं दिया। सोचो कि परशुराम जी जैसे लोग राम को नहीं जान पाए, तो हमारी और आपकी बुद्धि कितनी है जो राम को हम और आप जान पाएंगे। हाँ, परशुराम जी कब जाने राम को? उत्तर दो। जब स्वयं राम जी ने जनाया। जब स्वयं राम जी ने जनाया तो प्रभु को, भगवान को वही जान सकते हैं जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। बिना भगवान के जनाए हम ईश्वर को कभी नहीं जान सकते। इसलिए आप ये मत कहो कि हमने भगवान को जान लिया। भगवान को जो जान लेगा वो कुछ कह ना पाएगा, क्योंकि ईश्वर को जानने के बाद शब्द है नहीं। ईश्वर शब्द से परे है। कोई शब्द नहीं है जो ईश्वर की व्याख्या कर सके, हर शब्द से परे है। इसलिए कोई गूंगा आदमी गुलाब जामुन खाए, रसगुल्ला खाए, और गुलाब जामुन खवा के आप पूछो, रबड़ी खवा के गूंगे से पूछो कैसे लगी, तो वो क्या बताएगा? गूंगा आदमी खा तो लेगा, स्वाद का आनंद तो लेगा, पर बता नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान की भक्ति की रबड़ी और भगवान के दर्शन की रबड़ी ऐसी है कि कोई खा तो ले, दर्शन भगवान का कर तो ले, पर उसे वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर वाणी से परे है। ईश्वर शब्द से परे है। मेरी माँ, भगवान को जानने के लिए केवल भगवान का स्मरण बनाए रखिए। वो जितना जनाए उतना जान लो। आज बड़े विवाद होते हैं, बड़े झगड़े होते हैं, हमने भगवान को जान लिया, हमने देख लिया भगवान को। अच्छा ये बताओ, भगवान कैसे हैं? आप बताओ भगवान कैसे हैं? आपने भगवान को देखा? जोर से बताओ, आपने भगवान को देखा? आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? जिसने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठा लें। भगवान को किसने नहीं देखा हाथ उठाओ, और किसने देखा है वो लोग हाथ उठाएं। किसने देखा भगवान को? अच्छा, हाँ, भगवान को अभी जिसे विवाह हुआ, अब एक सवाल यहां खड़ा हुआ कि जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था धनुष यज्ञ का? तो आज इस प्रश्न का उत्तर आज हम आपको देते हैं। एक दिन, एक समय की बात है, जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा अयोध्या में, सीता स्वयंवर का नहीं भेजा। वो तो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ निमंत्रण गया, उस गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ, तो वहां पर राम लक्ष्मण थे तो वो संग आए। क्यों नहीं भेजा निमंत्रण? उसका एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण आप सब सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है कि राजा जनक एक बगीचे में बैठकर, जहां सुंदर सुंदर वृक्ष थे, सुंदर सा कुआं था, सुंदर सा झरना था, सुंदर सी बावड़ियां थीं, और वहां बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहां पर राजा अपने सारे सभासदों के साथ वहां नृत्य गान सुन रहे थे। नृत्य गान सुन रहे थे, नृत्य देख रहे थे, गान सुन रहे थे। उसी समय एक संत आए। संत आए, खड़े रहे, पर राजा जनक ने संत की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो नाच गाने में, वहां के आनंद भजन कीर्तन में मस्त रहे।
संत को बड़ा बुरा लगा कि मैं आया और जनक जी ने मुझे बैठने तक को नहीं कहा, देखा भी नहीं। संत जी ने श्राप दे दिया, राजन जिस बगीचे की सुंदर हवा और शीतलता भरे जल का तुम आनंद ले रहे हो, सुंदर सा बगीचा, इस सुंदर से हरे भरे वृक्षों का और बावड़ियां और कुएं और झरनों का आनंद ले रहे हो, यहाँ बैठकर जाओ, ये सारा बगीचा सूख जाए, मेरा श्राप है। देखते देखते सारा कुआं सूख गया, पेड़ पौधे सूख कर वीरान हो गए। राजा घबराए, चरणों में गिर पड़े, महाराज बड़ा अपराध हो गया, हम आपका स्वागत सम्मान नहीं कर पाए, पर हम आपको देख ना पाए, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। प्रभु ये हमारा बड़ा प्रिय उपवन है और आप इसे सुखा दिए, कृपा करो इसे फिर से हरा भरा बना दो, जैसा था वैसा कर दो। संत जी ने कहा कि यदि कोई स्त्री, यदि कोई पतिव्रता नारी, कोई पतिव्रता नारी कच्चे धागे की रस्सी बनाए और उसमें कच्चा घड़ा बांध करके इस कुएं से पानी भर करके और इस पूरे उपवन में सींच देगा तो ये पूरा बगीचा पुनः हरा भरा हो जाएगा। अब समझ रहे हैं शर्त क्या है? कच्चा धागा, कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा होता है बिल्कुल कच्चा, ऐसे हाथ से टूट जाता है, उस कच्चे सूत की रस्सी बनानी है। और कच्चा घड़ा मतलब कुम्हार ने घड़ा बना दिया पर उसे पकाना नहीं है, कच्चा घड़ा, उसमें रस्सी बांधो ये वाली कच्चे सूत की और कुएं से पानी भरो। कौन भर सकता है? पतिव्रता नारी। कोई पतिव्रता नारी कच्चे धागे की, कच्चे सूत के कच्चे धागे से कच्चे घड़े में रस्सी बांध करके और जल से पानी निकाल कर बगीचे में डालेगी तो ये बगीचा हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा कि तुम ही हो पतिव्रता, तो वो पतिव्रता तो थी पर उन्हें डर लग रहा था कि यदि धागा टूट गया, कच्चा ही है, तो बड़ी हंसी होगी समाज में। पतिव्रता तो वो थी, कोई संदेह नहीं, पर कोई स्त्री तैयार ना हुई। अब जनक जी को लगा क्या करें, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो स्त्री पतिव्रता है वो ये काम करे, उसे खूब धन धान्य दिया जाएगा। कोई तैयार ना हुआ, वो काम करना था पतिव्रता स्त्री को। अब जनक जी के परम सखा परम मित्र थे श्री दशरथ जी, तो दशरथ जी को एक चिट्ठी लिखी। उस समय माता कौशल्या को पूरे देश में जाना जाता था कि इनसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। माता कौशल्या जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध था। तो जनक जी ओर से भिखारी, मंदिर के बाहर जो बैठकर मांगते हैं उन्हें कहते हैं भिखारी, और कोठी बंगलों में बैठकर जो दहेज मांगते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? जोर से। क्या वो ही भिखारी हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं? क्या वो भिखारी नहीं है जो दहेज मांगते हैं? आजकल तो लोगों के पास जितना है उससे ज्यादा मांगते हैं। बेटा बड़े पद पर है, बड़ा काम करता है तो और ज्यादा पैसा मांगता है। क्यों जी? मांगने से क्या होगा? धन्ना सेठ हो जाओगे। मंदिर के बाहर जो पैसे मांगते हैं वो भिखारी होते हैं और जो दहेज मांगते हैं वो भिखमंगे होते हैं। वो कौन होते हैं? भिखमंगे। आप में से कितने हैं भिखमंगे बताओ, जिन्होंने दहेज ले लिया है? मत लेना मेरी माँ। अपने बेटों को इतना योग्य बनाना, अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अपने बेटों को इतना योग्य बना दो कि लड़की के बाप के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। स्वावलंबी बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो, और ससुर और दहेज देने वाला तुम्हें क्या देगा? तुम में काबिलियत है, कमा लो। क्या मांगते हो भिखमंगों की तरह? ससुर जी गाड़ी दे दो,
तुम्हारे बाप में तो दम थी नहीं गाड़ी देने की, तुम्हें ससुर से मांग रहे हो भीख, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? डूब मर जाओ पानी में। अपने बाप से कहो कि बाप तुम गाड़ी दिलाओ, बाप में तुम्हारे तो दम ही नहीं है, ससुर दिलाए तुम्हें गाड़ी। गाड़ी में घूमना है तो अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ी लो। ससुर की गाड़ी में घूमोगे तो गाड़ी ससुर की रहेगी, तुम ड्राइवर कहलाओगे, सिर्फ ड्राइवर। इससे तुम्हारा स्टेटस कोई हैवी हाई नहीं होने जा रहा। इसलिए जितना चादर है उतना पांव पसारो, जरूरत से ज्यादा डिमांड ना करो। मांगना अच्छा नहीं है। पैसे कमाओ, अपने बल से कमाओ, अपनी मेहनत से कमाओ। गाड़ी खरीदो, अपने बल पर खरीदो। मांगने से क्या है साहब? मैं मांग कर 56 भोग खा है। सही वक्त पर बारात आती है। मंडप के नीचे शादी की रस्म चल रही थी कि अचानक लड़का बोल पड़ा कि मुझे तो कार चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़की का पिता बड़ा सामान्य घर से था, 10-20 हजार की नौकरी करता था, छोटा सा घर था, एक बेटा और एक ही बेटी थी। बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। शादी हो रही थी, लड़का मचल गया, मुझे तो कार चाहिए। बेचारा लड़की का बाप बोला, दामाद जी हमारी आपसे ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, हम गाड़ी कहां से दे दें? नहीं हमें दो, वरना हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। अब लड़की का बाप बेचारा क्या करे? उसे लगे कि मेरी बेटी की बारात मंडप से लौट जाएगी तो समाज में बड़ी नाक कटेगी, मेरी बेटी से विवाह करेगा कौन? बेचारा बाप अपना घर उसने गिरवी रख दिया। घर गिरवी रखा और घर गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे उसने गाड़ी सवेरे खरीदी। उस गाड़ी पर वो लड़का बैठकर गया, लड़की विदा हुई। बाप तो बाप है, क्या करता बेचारा? घर ही उसने रख दिया, गिरवी दे दिया, गाड़ी दी। 8-10 लाख की गाड़ी उसकी औकात के अनुसार खरीद कर उसने दे दी। अब गाड़ी पर वो लड़का गया। एक दिन वो लड़का बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था, उसकी पत्नी बगल में बैठी थी। तो पत्नी बोली, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। वो तो बस दहेज की गाड़ी थी, तेज चलाई जा रहा। सामने एक भिखारी आ गया, अपाहिज, एक पांव टूटा था, वैसाखी लेके चल रहा था। बीच सड़क में आ गया, वो सड़क पार कर रहा था। अचानक गाड़ी आ गई, ब्रेक लगाया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर भिखारी के पास खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया एक्सीडेंट होने से। साहब गाड़ी से निकले और भिखारी से बोला, क्यों रे भिखारी हो, तुम कमा के खा नहीं सकते? जब देखो कटोरा लिए घूमते रहते हो। वो सड़क पार कर रहे थे, अंधे हो गए हो, देख नहीं सकते? अभी एक्सीडेंट हो जाता, तुम मर जाते मेरी गाड़ी के नीचे आकर। क्या कमा कर खा नहीं सकते? उस लड़की ने, उसकी पत्नी बाहर आई, 100 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिया और कहा, भैया आप जाओ। पति बोला, क्या जरूरत थी इन भिखमंगों को 100 रुपए देने की? उस लड़की ने कहा अपने पति से, स्वामी जी ये अपाहिज है, इसका भीख मांगना मजबूरी है क्योंकि इसका एक पांव टूट गया है, अपाहिज है। अरे इसका तो भीख मांगना मजबूरी है क्योंकि अपाहिज है। आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी आपने मेरे पिता से भीख मांगी। क्या ये भिखारी हैं? क्या आप भिखारी नहीं हैं? जिन्होंने मंडप के नीचे गाड़ी मांगी, क्या आप भिखारी नहीं हैं? क्या ये भिखारी है? अरे इसका तो भीख मांगना मजबूरी है, पांव नहीं है इसका, टूट गया, तुम्हारे तो दोनों हैं। लड़की की बात सुनकर उसका दुल्हा, उसका पति पानी पानी हो गया। साहब जब जीवन में पैसे कम कमाना, थोड़ा इज्जत कमाना, सम्मान कमाना, मेहनत की रोटी खाने की आदत बनाओ, बेईमानी की रोटियां खाने की आदत छोड़ दो। इसलिए मैं हर माँ से, हर बाप से प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों को, खासकर अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ कि तुम्हें दहेज लेना ही ना पड़े। अरे संस्कारी योग्य लड़की लेकर आओ, तुम में काबिलियत होगी, तुम करोड़ों कमा लोगे। और काबिलियत नहीं है तो कोई करोड़ों दे भी दे तो तुम बर्बाद कर दोगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ भी होगी,
हमारे यहाँ कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस कहावत का अर्थ है कि बेटा नालायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो उड़ा देगा सारा, और लायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक होगा तो कमा करके खा लेगा। आजकल माँ बाप बड़ी गलती करते हैं। चलो बताओ, आप लोग अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? पढ़ लिख करके आपके बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं? उत्तर दो मेरी माँ, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहते हैं? उत्तर दो। क्या? नौकर? आजकल 100 में से 99 माँ बाप अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हैं। जो पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई से केवल नौकर बनेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई नौकर बनाने की पढ़ाई है। आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कर क्या बनाते हैं? नौकर। अच्छा बताओ, नौकर बनना सही है या मालिक बनना सही है? अपने बच्चों से कह दो कि पढ़ लिख कर नौकर ना बने, बल्कि इतना पढ़ो बेटा कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? बेटा बताओ, कौन बड़ा होता है, नौकरी लेने वाला या देने वाला? जोर से, नौकरियां, जोर से, जोर से। तो आप क्या बन रहे हैं? लेने वाले। लेने वाले बनोगे तो सारी जिंदगी नौकर कहलाओगे, चाहे वो IAS IPS ही क्यों ना हो, वो भी नौकर ही हैं। जरूरत है तो आपको मालिक बनने की। यदि देश मालिक बनने की तरफ चल पड़ा तो हमारा देश गरीब नहीं होगा। देश तब तक गरीब होगा जब तक देश में नौकर ज्यादा होंगे। अमीर तब हो जाएगा जब देश में मालिक ज्यादा होंगे। इसलिए मालिक बनो, इतने पढ़ जाओ, इतने लिख जाओ, योग्य बनो कि बिजनेस करो, व्यापार करो। 4 नौकर 10 नौकर आपके घर पर होने चाहिए। आप नौकरी ना करो। 20,000 50,000 की नौकरी आप देने वाले बने, ना कि 25,000 की नौकरी लेने वाले बने। और ये पॉसिबल है। सोचो कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, इन लोगों ने भी तुम्हारी तरह सोचा होता कि हमें 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए तो ये भी आज नौकर होते। पर इन्होंने नौकरी लेने का मन नहीं बनाया। इन्होंने अपने दिमाग को नौकरी लेने में नहीं उलझाया, इन्होंने अपने दिमाग को नौकरियां देने में लगा दिया। तो देखो आज नौकरियां लाखों की संख्या में इनके यहाँ नौकरी लेने वाले हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, योग्य बनाओ। आप जितने यहाँ किसान हैं, आप सरकार पर डिपेंड हैं। सरकार से आप गुहार लगाते हैं, सरकार हमारी फसल को दुगना करो, हमारे खेत में जितनी उपज है उसको आप दूना करो, महंगाई, हमारे फसलों की महंगाई बढ़ाओ। रोने से काम नहीं होगा। तुम्हारा खेत यदि 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ के किसान हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी कमाई डबल हो सकती है। आप लोग दिमाग से चलें तो कल परसों की प्रश्नोत्तरी में मैंने पूरा गणित बताया था। आप 1 एकड़ के किसान यदि हैं तो आप 3 फसल उगाते हैं, गेहूं, धान और मूंग या सोयाबीन इत्यादि। 3 फसल उगाते हैं। तीनों फसल का टोटल कितना होता है? तीनों फसल से आप 1 एकड़ में कितना रुपए गाहते हैं? लगभग 1,20,000। आप गेहूं, धान और मूंग इत्यादि तीनों को जब आप बेचते हैं, साल भर में आपको 1 एकड़ कितने रुपए देता है? लगभग 1,20,000, लगभग। और कम ज्यादा कुछ होगा तो आप देख लेना। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूं कि आप 1 एकड़ की खेती पर आप महीने के 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। आप साल का 1,20,000 कमा रहे हो। मैं आपको ऐसा प्लान दे सकता हूं, यदि आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है, करने का जुनून है, तो आप महीने का 1.5 लाख कमा सकते हैं।
1 एकड़ खेती से महीने के 1.5 लाख कैसे कमा सकते हैं? आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप ना जाने कितना कमा लेंगे, लेकिन आप केवल फसल पर निर्भर हैं। अरे फसल सही है, पर फसल के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस तो करो। किसानों जागो, किसानों की आय तब बढ़ेगी जब आप खेती का दूसरा लाभ लेंगे। 3 फसल के अतिरिक्त भी एक चौथा काम हो सकता है आपकी खेती पर। आप आधा एकड़ जमीन अलग कर लो, उस आधा एकड़ जमीन में गाय का पालन करो, भैंसों का पालन करो और गाय और भैंस का दूध आप उत्पादन करो। 3 सेट डाल लो, अपने खेत पर व्यवस्था बनाओ और गाय और भैंस की सेवा करके आप दूध उत्पादन कर लो। और 100 लीटर दूध यदि आपके यहाँ पर आधा एकड़ जमीन बहुत होती है, आधा एकड़ बहुत है, इसमें बहुत सारी गाय और भैंस आ जाएंगी। आधा एकड़ अलग कर लो और आधा एकड़ में उनको खाने के लिए बरसिंग चरी बो दो। 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में बो दो, खिलाओ। और आपके यहाँ यदि 100 लीटर दूध रोज का हुआ तो 100 लीटर दूध 50 रुपए के हिसाब से 5000 का हो गया, 5000 का रोज का हो गया। करने से सब होगा, ना करने से केवल तुम्हारा रोना ही रहेगा। रोते रहो सारी जिंदगी किस्मत के नाम पर, भाग्य के नाम पर। बताओ, दूध की डिमांड बाजार में है या नहीं? जोर से, जोर से। दही की डिमांड है, घी की डिमांड है। 1000 रुपए लीटर घी बिकेगा तुम्हारा यदि तुम ईमानदारी से ओरिजिनल दोगे तो। बाजार के घी पर लोगों को विश्वास नहीं है। अपने आंखों के सामने मक्खन पका के दो, ग्राहक को खुश होकर ले जाएगा, 1000 रुपए दे के जाएगा। तुम कमाओ तो तुम जो ये गाय का गोबर इतना है कि तुम्हारी फसल को लहलहा देगा। गाय का गोबर सबसे बड़ी ताकत है किसानों की, लेकिन आप लोग इस ताकत का उपयोग करना भूल गए। तुम्हारे बाप दादों ने किया था इसका उपयोग, भूल गए। अरे शुरुआत कर लो, थोड़े से लगा दो, समय दे दो, समय देना पड़े। बिजनेस चलता है दिमाग से। किसानी के लिए मेहनत चाहिए, किसानी के लिए क्या चाहिए? परिश्रम, ताकत। और बिजनेस के लिए ताकत नहीं चाहिए, शारीरिक ताकत नहीं। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? माइंड। यदि आपके पास दिमाग है तो अडानी अंबानी कहीं नहीं जाते, घर में बैठे बैठे हर मिनट का करोड़ों का आय उनकी हर मिनट हो रही है। दिमाग है तो सब कुछ है, नहीं है तो रोते रहो कि हे भगवान पाला लग गया, बारिश आ गई, फसल चौपट, रोते रहो, सारी फांसी लगाओ फिर। इसलिए आजकल सारे तीर्थ कथा सब जवानी में ठीक है, बुढ़ापे में तो फिर कहीं कहाँ जाओगे। इसलिए धाम भी वृंदावन अयोध्या, चारों धाम भी जवानी में कर लो। शादी होए, बच्चे हो जाएं, शादी